हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी M05 का, जो कि टच पेस्टिंग करना है। दोस्तों कस्टमर का कहना है कि तो तल्ला बिल्डिंग से गिर गया, फिर भी ये टूटा नहीं है, बच गया है। ये केवल टच टूटा हुआ है। तो करना क्या है दोस्तों कि इसको पेस्टिंग करना है। तो करना क्या है दोस्तों, चलिए आप लोग पहले सेटिंग में जाके अबाउट में दिखाते हैं कि मॉडल एकदम परफेक्ट है ना, सही है ना। देख सकते हैं दोस्तों गैलेक्सी M05 है। तो करना है, इस पहले दोस्तों करना क्या है कि चलिए इसमें चौड़ा टेप पहले मार लेते हैं। अगर स्क्रीन को पूरी तरीके से ओरिजिनल डिस्प्ले को बचाना है तो सबसे पहले आपको टेप को इस तरीक़ा से आपको इसके ऊपर लगाना है, बिल्कुल फ्रेश। इस तरीके से आपको साइज़ को मिला लेना परफेक्ट, दायां बायां देख के थोड़ा उंगली की मदद से। इसके बाद आपको करना क्या है कि रोलर की मदद से अभी इसके ऊपर चलाएंगे, तो उससे क्या हो परफेक्ट हो। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब टेप को चढ़ाएंगे ना तो बबल नहीं आना चाहिए। बबल आने से दिक्कत होता है जब हम लोग सेपरेटर मशीन में जब कटिंग करेंगे ना फोल्डर को रख के, तो उसमें क्या होता है ना कि इधर उधर खिसकता है। तो ध्यान में रखिए बबल ना आए, बिल्कुल एकदम फ्रेश क्लीन हो, किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीक़े से मार लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फिर न्यू ब्लेड लेके साइड साइड से टेप को कटिंग करना है, स्क्रीन के साइड साइड से। ध्यान में रखें, आराम से बिल्कुल करना है, कोई बकाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्यार से एकदम करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल फ्रेश कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद फ़ोन को बाहर निकालेंगे। फ़ोन को निकालने के बाद हटाने के बाद उसको टिप को हटा लेंगे। इसके बाद दोस्तों करेंगे कि कान खोलना, जो बड्स होता है ना, बड्स को लेके और इसको हल्का हल्का पेट्रोल को लेके साइड साइड में आपको जो इशारा किए इसको साइड साइड में डालना है। जो भी ग्लू है ना ये गला देगा बिल्कुल। तो आपको निकालने में मतलब बिल्कुल आपको निकालने में आसान होगा, ताकि कभी टूटने का संभावना नहीं होगा। इसलिए पहले इस तरीके से आपको कर लेना दोस्तों, बिल्कुल आराम से निकलेगा, बिल्कुल फ्रेश। इसको न्यू ब्लेड लेके आपको साइड साइड में धीरे धीरे ओपन करना है। करना क्या है दोस्तों कि ब्राइटनेस को फुल करके और कॉल को खोल करना है। इमरजेंसी कॉल होता है डायल वाला। इसके बाद आपको करना है, क्योंकि अगर कुछ गलती होता है तो आपको स्क्रीन में दिखेगा कि हाँ ब्लेड अंदर जा रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रहा है। इस तरीक़े से आपको आराम से करना, ताकि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ऐसा आपको ना लगे कि डिस्प्ले टूट ना जाए। इसलिए आराम से इस तरीक़े से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना है, इस तरीक़े से धीरे धीरे, और चारों तरफ से आपको घुमा लेना है डिस्प्ले के साइड साइड में। ध्यान में तो जो जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, एकदम बिल्कुल आराम से एकदम धीरे धीरे फ्री माइंड से करना है। और आप लोग को भी बचाना है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर रहे हैं। वीडियो स्किप करेंगे तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम से एकदम बिल्कुल इस तरीक़े से आपको करना है। करने के बाद दोस्तों करना है, नाखून की मदद से आपको फोल्डर को स्क्रीन को ऊपर की ओर कर देना। इसको सॉफ्ट वाला प्लास्टिक डालना, जो हम लोग टच पेस्टिंग करते हैं ना, टच के जो पीछे में रेफर निकलता है उसको, या फिर 11D ग्लास जो होता है ना उसको डाल के आपको इस तरीक़ा से कटिंग करना है। ध्यान में रखें, चारों तरफ से आपको धीरे धीरे कटिंग करना है दोस्तों। इस तरीक़ा धीरे धीरे, जहाँ लगेगा कि आपको फंस रहा है तब आपको वहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। आराम से आपको करना क्या है कि ब्लेड की मदद से सहारा लेना है और इसको हल्का सा ऊपर की ओर ओपन करेंगे, धीरे से एकदम प्यार से। इस तरीक़े से करते हुए हल्का नीचे की ओर आ जाना है। देख सकते हो गया बिल्कुल। अब इसको करेंगे कि घुमा देंगे प्लास्टिक को, इस तरीक़े से आपको कटिंग करते हुए नीचे की ओर जाना। ध्यान में रखें दोस्तों कि प्लास्टिक के जो रेपर है ना पूरा अंदर ज़्यादा नहीं घुसाना, साइड में हल्का हल्का आपको रखना है, ताकि बिल्कुल फ्रेश निकल गया। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डिस्प्ले टूटा नहीं है। इसको करेंगे दोस्तों कि बैक पैनल को खोलेंगे। चलिए, ये पीछे की ओर से खुलता है Vivo Y20 के जैसा पूरा, ये रिंग खुलता है 3 पार्ट में। तो सबसे पहले आपको सारे नट को एकदम बिल्कुल आराम से खोल लेना दोस्तों। ध्यान में रखें, धीरे धीरे इस तरीक़ा से नाखून की मदद से आपको आराम से एकदम बिल्कुल एकदम फ्रेश एकदम धीरे धीरे रिंग को खोलना है। हम इसी तरीक़ा से धीरे धीरे करना है। इसके बाद आपको रिंगर बॉक्स को निकालना है। हम आराम से एकदम धीरे धीरे
डिस्प्ले पत्ता को भी निकालना है। इसके बाद स्क्रीन को बाहर निकल के दिखाएंगे दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल फ्रेश निकल चुका है फोल्डर बाहर में एकदम बिल्कुल फ्रेश। तो इसको दोस्तों करने का साइड हटाते हैं, इसका बाद सॉफ्टवेयर मशीन में रख के हीट करेंगे। करना कैसे दोस्तों कि इस तरीके से पहले साइड से हल्का हल्का कटिंग करना है दोस्तों, ताकि इससे दोस्तों फ़ायदा होता है क्या कि जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो फिल्म नहीं कटता है, इसलिए आराम से को इस तरीके से आपको भी कटिंग कर लेना बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि ये चूर है इसीलिए हम आगे की ओर से पहले कटिंग नहीं किए, साइड से पहले ले लिए। इसके बाद धीरे धीरे इस तरीक़े से कटिंग करना है बिल्कुल एकदम धीरे धीरे एकदम प्यार से एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर आना। ध्यान में रखें कि जहाँ चूर है ना उस जगह में ध्यान रखें कि तार फंसे ना। एकदम धीरे धीरे आपको नीचे की ओर आना है, एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर आना आपको एकदम आराम से एकदम बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से एकदम नीचे की ओर आ जाना है। इस तरीक़ा से कटिंग कर लेना। जब ये दोस्तों कटिंग हो जाए तो फिर से आपको एक दोबारा कटिंग कर लेना, जो भी बचा हुआ होगा वो पूरा क्लीन हो जाएगा। इस तरीक़ा से आराम से कटिंग करते हुए नीचे की ओर आना है। चलिए कटिंग हो जाएगा तब दोस्तों करेंगे कि फोल्डर को डिस्प्ले के ऊपर उठाएंगे। देखिए अब करना क्या है दोस्तों कि कटिंग तो हो चुका है दोस्तों, अब ये पता नहीं हमको कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं। तो दोस्तों करेंगे सबसे पहले कि दोस्तों जो ग्लू है ना, ग्लू को साफ़ कर लेंगे, मोटर की मदद से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद दोस्तों आप लोग को पहले इसके बाद चेक करके दिखाएंगे कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, डिस्प्ले पूरा प्रॉपर बचा है कि नहीं। तो चलिए पहले मोटर को वहाँ से साफ़ कर लेते हैं, ग्लू को पूरा क्लीन। धीरे धीरे इस तरीक़ा से आपको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों चेक कराएंगे कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं पहले। तो चलिए दोस्तों लेके फ़ोन को डिस्प्ले को लगाते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कि प्रॉपर सारा सही है ना, इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ऑन करते हैं, डिस्प्ले पता परफेक्ट बैठा लेना है। इसका बैटरी पता लगा के ऑन करेंगे। देख सकते हो दोस्तों आ चुका है सैमसंग। अब इसको आगे बढ़ने देते प्रॉपर देख सकते हैं गैलेक्सी आ चुका है। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे, ताकि आप वीडियो से कुछ सीख सकें दोस्तों, आपके साथ कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ने देते दोस्तों, आगे एंड्रॉइड लिख के आगे बढ़ गया। अभी जब ये प्रॉपर ऑन हो जाएगा तो आपको चेक करके सारा दिखाएंगे कि डिस्प्ले में दाग या लाइनिंग तो कुछ तो नहीं आया है। ये लेटेस्ट फ़ोन है सैमसंग M05, जो कि ऊपर से गिरा है बिल्कुल दोस्तों बच गया। फ़ोन बहुत मजबूत है। चलिए ऑन हो चुका है। अब इसको ऑन बटन से दाब के फ्रेश को ब्राइटनेस देख रहे हैं दोस्तों बहुत कम हो गया है, ऑटो में इसीलिए ऑटोमेटिक कम हो जा रहा था। इसको चलिए बढ़ा लेंगे पहले। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेक करके भी दिखाते हैं सारा वर्क कर रहा है ना। देख सकते हैं दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम एकदम टनाटन है। फटाफट एकदम इसको करेंगे दोस्तों कि फटाफट खोलेंगे, इसका फटाफट इसको पूरा क्लीन करेंगे। इस तरीक़े से आपको भी टिश्यूज़ की मदद से डिस्प्ले को पूरा साफ़ करके दोस्तों पेस्टिंग में डालेंगे। कैसे करना है, सबसे पहले स्क्रीन को साफ़ कर लेना पूरा क्लीन। आपको अगर ओरिजिनल टाइप में पेस्टिंग करना है तो इस तरीक़े से फ्रेम में डाल के बैठाएंगे। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि डालने के बाद आपको दायां बायां देख लेना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि एक जो नीचे वाला जो चार्जिंग फ्लैक्स जो है ना चार्जिंग बोर्ड में बैठा लेना, ताकि डिस्प्ले इधर उधर हिले डोले ना, परफेक्ट देख लेना। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि टच है ना, देख रहे हैं ना ओरिजिनल टच ले लिए हैं। इसके बाद कोई चीज़ पतला चीज़ की मदद से आपको रेपर को एक लेयर को निकालेंगे, एकदम आराम से आपको बिल्कुल फ्रेश निकालना है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे निकालना है। इस तरीक़े से निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों करेंगे कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर
बैठाएंगे आराम से। धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाके छोड़ना है। ध्यान रखें दोस्तों कि ऊपर से नहीं छोड़ें, अगर ऊपर से छोड़ेंगे तो दोस्तों होगा क्या कि मिस्टेक हो सकता है, इधर उधर भाग जाएगा, इसलिए ध्यान में रखें। करने के बाद दोस्तों फटाक से एकदम मशीन में आपको डालना है। जब ये मशीन में डालेंगे पेस्टिंग हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों पूरा कंप्लीट करके कि फ़ोन पूरा कंप्लीट हो गया ना प्रॉपर। तो चलिए पहले पेस्टिंग कर लेते हैं। पेस्टिंग हो चुका है दोस्तों, आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि साइड साइड से फ्रेम के पेस्ट को हल्का हल्का आपको डालना है। ध्यान में रखें, थोड़ा थोड़ा आपको साइड साइड में पेस्ट को डालना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि जितना ज़रूरत उतना ही आपको पेस्ट को डालना है, और कोशिश करना है कि फ्रेम के नीचे में पेस्ट को नहीं गिरने देना, हल्का हल्का आपको डालना है। जब ये पेस्ट को लगा लेंगे दोस्तों तो करना क्या है कि फोल्डर को लेंगे, इसके बाद लेके फ्रेम में बैठाएंगे। इस तरीक़े से आपको लेके फ्रेम में बैठा लेना है। ऊपर नीचे आपको देख लेना दोस्तों बिल्कुल फ्रेश। इसके बाद करेंगे दोस्तों कि सारे पत्ते को आपको लगाना है, डिस्प्ले पत्ता, चार्जिंग प्लग्स को पूरा एकदम बैठा लेना बिल्कुल फ्रेश, बैटरी पत्ता को। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि रिंगर बॉक्स को बैठा लेंगे पूरा प्रॉपर। इसके बाद रिंग को लगाना है, जो हम लोग रिंग बोलते हैं साइड से निकलता है। सबसे पहले आपको लगाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको आराम से लेफ़्ट राइट देख के बैठा लेना बिल्कुल फ्रेश। इस तरीक़ा से आपको बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको कैमरा ग्लास जो कैप है ना, कैप को भी बैठा लेना है। जब ये बैठ जाएगा तो दोस्तों करना क्या है कि ग्लू है ना को हल्का देख लेना, इधर उधर भागा तो नहीं ना। इसके बाद ऑन कर लेंगे। चलिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। अब इसको करेंगे दोस्तों कि सारे नट को टाइट से कसना है, क्योंकि आपको पता ही है फ़ोन नट पे ही टिका हो, तो इसलिए सारे नट को टाइट से करना है बिल्कुल फ्रेश। इसलिए आराम से सारे नट को टाइट से कस लिया। एक भी नट को नहीं छोड़ना है, सारे नट को टाइट से कस लेना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आप बैक पैनल को साटना है, तो साइड साइड से पेस्ट को हल्का हल्का डाल लेंगे, क्योंकि बैक पैनल को अब चिपकाना है। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि पेस्ट को रख के बैक पैनल को लेंगे अभी। इसके बाद बैक पैनल को एकदम परफेक्ट बैठाएंगे। तो चलिए वो नट बच गया, तो इसको वो नट को पहले कस लेते हैं। चलिए वो हो चुका पूरा कंप्लीट नट। अब इसको करेंगे दोस्तों कि बैक पैनल को बैठा लेंगे। चलिए ऊपर की ओर से नीचे की ओर बैठा देंगे पूरा परफेक्ट। जब ये बैठ जाएगा दोस्तों तो करना क्या है कि आपको साइड साइड से हल्का हल्का प्रेस करके बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों करेंगे कि आपको 6 रबड़ मारना है, इस तरीक़ा से लंबाई में 2 फोल्ड करना, इस तरीक़े से रबड़ को मारना है पूरा क्लीन। जब ये रबड़ मार लेंगे दोस्तों तो आप लोग को चेक करके दिखाएंगे सारा प्रॉपर सही हो गया ना, किस तरह का कोई इशू तो नहीं ना है। इस तरीक़े से पहले रबड़ को मार लेते हैं, इसके बाद आप लोग को चेक करके दिखाएंगे। ये रहा 5वां रबड़ है। एक लास्ट रबड़ को मारेंगे, जो सिम ट्रे है ना, सिम ट्रे को लगा लेंगे बिल्कुल फ्रेश। इसके बाद ये लास्ट रबड़ रहा। चलिए आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे दोस्तों कि सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं दोस्तों सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ब्राइटनेस भी कम बेसी करके देख लेते हैं। देख रहे हैं ना, कम बेसी अप डाउन। चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।